आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ आग लगी है। यहाँ आग लगी है, इसको आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ अ फायर हियर। देयर इज़ अ फायर हियर, यहाँ आग लगी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे देयर इज़ अ फायर हियर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, क्या यह सिक्का चलेगा? क्या यह सिक्का चलेगा? अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे विल दिस कॉइन पास? विल दिस कॉइन पास? क्या यह सिक्का चलेगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल दिस कॉइन पास? विल दिस कॉइन पास? क्या यह सिक्का चलेगा? क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। अक्सर इस सेंटेंस को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बट मी टू सेम। यू हैव बट मी टू सेम, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे यू हैव बट मी टू सेम। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो ड्राइविंग सीख लो। ड्राइविंग सीख लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख लो। और यदि आपको ये कहना हो इंग्लिश सीख लो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लर्न इंग्लिश। आपको कहना है हिंदी सीख लो, आप इंग्लिश में कहोगे लर्न हिंदी। जो भी आपको बोला है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। और यदि आपको इस तरह से कहना हो ड्राइविंग सीख लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख लो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो सच सच बोलो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो सच सच बोलो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, सच सच बोलो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, सच सच बोलो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसे आपको ये कहना हो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज, मैंने वैसा ही किया
जैसा मुझे कहा गया था, आई वॉज टोल्ड। क्लियर? इस तरह से। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। सच सच बोलो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीक व्हाट इज ट्रू। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। तो इसको हम इंग्लिश में ये कहेंगे, आई कैंट स्लीप विदाउट अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई कैंट स्लीप विदाउट अ पिलो। आई कैंट स्लीप विदाउट अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, आज तुम इतने लेट क्यों हो। आज तुम इतने लेट क्यों हो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। ओके? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। प्रतिदिन यानी हर दिन खुलती है। तो जब भी आपको कभी ये बोलना हो, मेरी दुकान प्रतिदिन यानी एवरीडे, प्रतिदिन खुलती है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, जब भी आपको कहना हो मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। अगर आपको कहना हो, आज तुम इतने लेट क्यों हो, आप इंग्लिश में कहोगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। क्लियर? इस तरह से। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। वाई आर यू सो लेट टुडे। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। ओके? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो अच्छे से याद कर लिया कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो यह करना ही होगा। इस तरह से अगर आपको बोलना है यह करना ही होगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आई। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं किसी न किसी के साथ। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आई। देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है हम एक ही शहर में रहते हैं तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वी लिव इन दी सेम सिटी। और अगर आपको ये बोलना हो फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। क्लियर। इस तरह से। और यदि आपको पूरा कहना है हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कहेंगे वी लिव इन द सेम सिटी एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। दोबारा से देख लो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वी लिव इन द सेम सिटी एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आई। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो वह भूखा है। वह भूखा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था। वो अपने पापा के सामने बैठा था, यानी वो अपने पिताजी के सामने बैठा था। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। और यदि आपको ये बोला हो वो अपने भाई के सामने बैठा था, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर, वो अपने भाई के सामने बैठा था। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है वो अपनी माँ के सामने बैठा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम, वह अपनी माँ के सामने बैठा था। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, केयरलेस हो।
क्लियर। तो जब भी आपको कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। अच्छे से याद हो गया। और जब भी आपको कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो शांत रहिए, शांत रहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, वी क्वाइट, शांत रहिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू। व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, या फिर आपको इस तरह से कहना हो तुम्हें क्या परेशानी है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू। व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या परेशानी है, या फिर तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो आप कहाँ जा रही हो, इस तरह से अगर आपको बोलना है आप कहाँ जा रही हो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू गोइंग। व्हाट आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो, या फिर आप कहाँ जा रही हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। और जैसे आपसे किसी ने कहा वेयर आर यू गोइंग, और आपको रिप्लाई में बोलना है कि आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। आज हम शहर में मेरी बहन या फिर भाई जिससे भी आप मिलने जा रहे हो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। यदि आपको कहना है आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे वी आर गोइंग टू विजिट माई सिस्टर इन दिस सिटी। वी आर गोइंग टू विजिट माई सिस्टर इन दिस सिटी, आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको इसी सेंटेंस को इस तरह से बोला हो आज हम शहर में मेरी माँ से मिलने जा रहे हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर गोइंग टू विजिट माई मॉम इन दिस सिटी। वी आर गोइंग टू विजिट माई मॉम इन दिस सिटी, आज हम शहर में मेरी माँ से मिलने जा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको कहना हो मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती है। मुझे पता नहीं था आपकी बहन शहर में रहती हैं, वह कब कहाँ गई। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो आई डिडेंट नो
योर सिस्टर लिव्स इन द सिटी, व्हेन डिड शी मूव देयर। किस तरह से इंग्लिश में कहोगे? आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन द सिटी, यानी मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती हैं। और फिर आपको ये कहना हो वह कब कहाँ गई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड शी मूव देयर। व्हेन डिड शी मूव देयर, वह कब कहाँ गई। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मुझे पता नहीं था, क्लियर, आप इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट नो। आपको बोलना है कि आपकी बहन शहर में रहती हैं, जैसे मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती हैं। इस सेंटेंस को इतना आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दी सिटी। आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दी सिटी। मुझे पता नहीं था आपकी बहन शहर में रहती हैं। फिर आपको ये कहना हो वह कब कहाँ गई, आप इंग्लिश में कहोगे When did she move there? When did she move there? वह कब कहाँ गई। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप यहाँ किस लिए आए। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है आप यहाँ किस लिए आए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ब्रॉट यू हियर। व्हाट ब्रॉट यू हियर, आप यहाँ किस लिए आए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ब्रॉट यू हियर। व्हाट ब्रॉट यू हियर, आप यहाँ किस लिए आए। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो देर का कारण क्या है। देर का कारण क्या है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले, देर का कारण क्या है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले, देर का कारण क्या है, आप यहाँ किस लिए आए। व्हाट ब्रॉट यू हियर। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो आप क्या तलाश कर रहे हैं, या फिर आप क्या देख रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इट। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो व्हाट आर यू फॉर एट। ओके, आप क्या तलाश कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या तलाश कर रहे हैं, या फिर आप क्या देख रहे हैं। ओके, इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट है आपका जिसे आपको ये बोलना हो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हम बोलते ही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज में, ऑफिस में, या फिर घर में ही हमें किसी से कहना हो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या आज रात को आपके पास कोई कमरा खाली है।
और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम होटल में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो क्या आज रात को आपके पास कोई कमरा खाली है, तो इसको हम इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट। डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट। क्या आज रात को आपके पास कोई कमरा खाली है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट। डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट। क्या आज रात को आपके पास कोई कमरा खाली है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो किसी से, ठीक है मैं एक कमरा चाहता हूँ। ठीक है मैं एक कमरा चाहता हूँ। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, ओके आईड लाइक अ रूम प्लीज़। ओके आईड लाइक अ रूम प्लीज़। ठीक है मैं एक कमरा चाहता हूँ। ओके इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, अगला जो सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये बोलना हो, आप 3 दिन रहना चाहते हो या फिर आप 3 दिन रहना चाहते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज़। यानी आपको इस तरह से कहना हो आपका 3 दिन रुकने का प्लान है, 3 दिन ठहरने का प्लान है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज़। यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज़। आप 3 दिन रहना चाहते हैं या फिर आपका 3 दिन ठहरने का प्लान है। इस तरह से। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे, यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज़। यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज़। आप 3 दिन रहना चाहते हैं। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है, वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। इस तरह से अगर आपको बोला है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। हाउ मच टाइम टू टेक्स टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये बोला हो, क्या आपने अभी तक नाश्ता किया या फिर क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। अगर आपको इस तरह से कहना हो, क्या आपने अभी तक नाश्ता किया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर आगे आप किसी का नेम भी रख सकती हो। जैसे आपको कहना है, कशिश क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। आप इंग्लिश में कहोगे, कशिश डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। कशिश डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। कशिश क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने कह दिया, बोला डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट, और फिर आपको रिप्लाई में एकदम से बोला है, हाँ मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया। मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया।
ठीक है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो, यस यस आई एट एट द होटल विद माई सन एंड माई हस्बैंड। हाँ, मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यस आई एट द होटल विद माई सन एंड माई हस्बैंड। हाँ, मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो गए। तो देखिए, जब भी आपको बोलना हो वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। और अगर आपको इस तरह से किसी से कहना है क्या आपने अभी तक नाश्ता किया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। और यदि आपको कहना है हाँ मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस आई एट द होटल विद माई सन एंड माई हस्बैंड। क्लियर। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं। तो जब भी आपको बोला हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्यों आए हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। देन आपको बोला हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू हियर। वाई आर यू हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और यदि आपको बोला हो आप यहाँ क्यों आए हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई हैव यू हियर। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपने मेरी किताब वापस क्यों की। इस तरह से अगर आपको कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, अगर इस तरह से बोला है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। अब यहाँ पर मैंने किताब लिया, जैसे आपको कहना है आपने मेरा पेन वापस क्यों नहीं किया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई पेन। आपको बोला है आपने मेरा बैग वापस क्यों नहीं किया, आप इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बैग। क्लियर। जो भी आपको यहाँ पर रखना है वो अपना यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। और यदि आपको इस तरह से ही कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। क्लियर। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं।
आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई आर यू हियर। आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, वाई हैव यू नॉट रिटर्नड माई बुक। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं, वाई डू यू कट मी शॉर्ट। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वो अपने पापा के सामने बैठा था। वो अपने पापा के सामने बैठा था, यानी वो अपने पिताजी के सामने बैठा था। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। क्या कहोगे इंग्लिश में, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। और यदि आपको ये बोला हो वो अपने भाई के सामने बैठा था, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर, वो अपने भाई के सामने बैठा था। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है वो अपनी माँ के सामने बैठा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम, वह अपनी माँ के सामने बैठा था। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, क्या कहोगे इंग्लिश में। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, केयरलेस हो। क्लियर। तो जब भी आपको कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। अच्छे से याद हो गया। और जब भी आपको कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ओके। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये बोला हो शांत रहिए। शांत रहिए
तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, वी क्वाइट। वी क्वाइट, शांत रहिए। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, वी क्वाइट। जब भी आपको इस तरह से कहना हो शांत रहिए, आप इंग्लिश में कहोगे वी क्वाइट। वी क्वाइट, शांत रहिए। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, आप इंग्लिश में कहोगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। ओके, इस तरह से। तो गाइस, आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।